तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजरंग दल के महानगर संयोजक अभिषेक पंडित के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों का पुतला भी फूका। बता दें कि बजरंग दल के महानगर संयोजक अभिषेक पंडित के नेतृत्व में ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हकीकत नगर मैदान में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे। वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों का पुतला फूका गया है और उसके बाद हालांकि कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल महानगर संयोजक अभिषेक पंडित ने कहा है कि ज्ञापन में उन्होंने देश में बढ़ती इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों के कृत्यों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। जो 9 तारीख को आपके संज्ञान में आया है कि इस्लामिक पोषित आतंकवादियों ने जो कायरतापूर्वक हमला भारत हिंदुओं पर किया है, जो हिंदू समाज माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करने जा रहा था, उन पर कायरतापूर्वक जो हमला किया गया है, उसको लेकर पूरे देश के हमारी यह मांग है कि जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार का महिलाओं पर, बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर जो ये आतंकवादी हमला किया है, इस पर भारत सरकार कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई और अविलंब इसमें की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से देने आए हैं। तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का कुशीनगर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। फर्जी मरीज, फर्जी बिल और फर्जी वेरिफिकेशन कर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा था। कुशीनगर सीएमओ कार्यालय से ये साइबर गैंग द्वारा फ्रॉड और वसूली का खेल चल रहा था। कुशीनगर स्वास्थ्य महकमे में इस खेल का जब पुलिस ने खुलासा किया तो सब दंग रह गए। कुशीनगर पुलिस की गिरफ्त में चढ़े ये 4 शातिर कोई छोटा मोटा गुना नहीं गए हैं, बल्कि इन्होंने भारत सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना में सेंधमारी की है जिसे खुद भारत सरकार अपनी निगरानी में योजना को संचालित करती है। कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली पुलिस साइबर सेल और स्वाट टीम की मदद से ही ऐसे बड़े फर्जीवाड़े का कुशीनगर पुलिस ने खुलासा किया जो बेहद हैरान कर देने वाला था। ये फर्जीवाड़े का खेल कहीं और से नहीं बल्कि कुशीनगर जिले में रविंद्र नगर स्थित सीएमओ कार्यालय से संचालित हो रहा था। इस बड़े फर्जीवाड़े को कोई बाहर का नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हर कर्मचारी चला रहे थे। आयुष्मान योजना से जुड़े अनीश अहमद, डॉक्टर दीपक कुशवाहा, अखिलेश वर्मा और मंडी ये सभी फर्जीवाड़े को अंजाम दिया करते थे। ये सब खेल उस जगह हो रहा था जहां जिले के सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और तमाम अधिकारी रोजाना बैठकर अपना काम करते थे। इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक इनको भी थी या नहीं, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल इस बड़े फर्जीवाड़े के खेल में बड़ी दिलचस्प मोड़ तब ले लिया है जब पडरौना नगर के पास स्थित आराध्या सर्जिकल हॉस्पिटल BN हॉस्पिटल के आयुष्मान योजना पोर्टल पर अश्लील फोटो अपलोड कर इन दोनों हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करवा दिया गया। जब इन हॉस्पिटल के संचालकों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और साइबर सेल की मदद से असली गुनहगारों तक पहुंच गई। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कोतवाली और साइबर थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से साइबर फ्रॉड करके वित्तीय अनियमितता और ठगी और अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जिसके नाम अनीश अहमद, दीपक कुशवाहा, अखिलेश शर्मा और मनदीप कुमार गौड़ है। इनके पास से 2,10,000 रुपये से अधिक नगद बरामद किया गया है। कई फर्जी ATM कार्ड, फर्जी आयुष्मान कार्ड, आरोग्य कार्ड और फर्जी कई दस्तावेज। अभी आपने पुलिस अधीक्षक को सम्मानित किया है, क्यों किया है, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि हम भारत के एक महत्वाकांक्षी योजना का स्वास्थ्य सेवा का लाभ हमारे अपने हॉस्पिटल में इन पैनल था, उसमें हमको ऐड ऑन किया गया था। लेकिन 25 तारीख की रात में किसी के अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमारे हॉस्पिटल के ID पे अश्लील फोटो डाल दी गई मरीज की फोटो के। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहर में कबाड़ हो चुके गत्तों को लेकर जा रही DCM में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने हाईवे की दोनों लेन पर यातायात बंद कराकर आग पर काबू पाया और इससे हालांकि करीब 20 मिनट तक जाम की स्थिति बनी थी। बुधवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग छिपरामऊ की ओर से एक DCM कानपुर की तरफ जा रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इंजन से धुआं उठने लगा और आग लग गई।
जिस जगह डीसीएम में आग लगी उससे चंद कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप भी था, जिससे अफरा तफरी मच गई। डीसीएम में आग लगने के बाद ड्राइवर के नीचे उतरकर चिल्लाने के बाद पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारी सजग हो गए। मौके पर पानी की व्यवस्था करते हुए कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सदर कोतवाली दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण डीसीएम में आग लगी थी। तो बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के कोवाडांड गांव में एक 25 साल के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और इस दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से आला कत्ल के 2 लोहे की रॉड बरामद की गई है। इस हत्याकांड को हालांकि प्रेम प्रसंग में अंजाम दिया गया था। बता दें कि बीते 9 जून की रात को 10 बजे के करीब मृतक हरीश शुक्ला बाइक से जा रहा था। रास्ते में झाड़ में दोनों अभियुक्त दयावान शुक्ला और अंगद शुक्ला छिप कर बैठे हुए थे। अचानक लोहे की रॉड से हमला कर हरीश को मौत के घाट उतार दिया गया और हत्या को छिपाने के लिए शव को बाइक के साथ इस तरह से लिटाया गया कि देखने में लगा कि ये एक्सीडेंट हो। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को दबोच लिया। अभियुक्तों ने कहा कि हरीश शादीशुदा था और उसके बाद भी वो उसकी बहन पर बुरी नज़र डाला करता था। उसकी बहन को धमकी देकर जबरन घर में बुलाया करता था, जिसकी वजह से गाँव में उसकी बहन की काफ़ी बदनामी हो रही थी और इसी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जनपद बस्ती के थाना छावनी अंतर्गत 10 तारीख को 10 जून 2024 को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन टंकी के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्लस इसके अलावा उच्चाधिकारियों के स्तर पर त्वरित रूप से जाकर के मौका मुआयना किया गया था। वहाँ स्थानीय स्तर पर जानकारी करने के उपरांत मृतक व्यक्ति के परिवारीजन भी वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद उसकी शिनाख्त एक 24-25 वर्षीय हरीश शुक्ला के रूप में हुई थी,